Good morning to all. Today we are going to discuss human resource management, and in human resource management we are further going to discuss the topic recruitment. रिक्रूटमेंट जो होती है बच्चों, ये क्या होती है? जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट जो है ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम हायर करते हैं पर्सनस को, किसके बेस पे? उनकी क्वालिफ़िकेशन के बेस पे, और हम उन्हें जज करके या अपनी जो है प्लानिंग के साथ उन्हें उनकी क्वालिफाइड जॉब्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चाहिए होती है। जब हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कि कितने चाहिए, देन हमने जॉब एनालाइज किया। ठीक है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम जो है क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट जो होती है ये प्रोसेस होती है जिसमें हम एक पूल बनाते हैं और इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो हैं वो आते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हमें डिस्कवर करती है कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रिक्रूटमेंट गोल्स। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट गोल्स जो होते हैं, सबसे पहले क्या है, इन्होंने अट्रैक्ट करना है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को। देन इन्होंने एनकरेज करना है, ठीक है, अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस को कि वो जो है सेल्फ सिलेक्ट करें उनमें से। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट जो है ये हमेशा ही एक टू वे स्ट्रीट होता है। ठीक है, इसमें जो हम ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम जो है देखते हैं कि एक क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, और एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो हमने देखने हैं कि वो जो है पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़ को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही वे जो होते हैं ये रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। अब ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, कैंडिडेट के थ्रू होता है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, सबसे पहले वो देखेगी वैकेंट या न्यू पोजीशंस कौन सी आ रही हैं। ठीक है, फिर वो उसके लिए क्या करेगी, जनरेट करेगी कैंडिडेट पूल। इसमें एक्सटर्नल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड्स को वो यूज़ करेगी। उसके बाद वो इवैल्यूएशन करेगी कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। फिर जो है इम्प्रेस होगा कैंडिडेट और वो उसे क्या करेंगी, ऑफ़र देंगी। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। अब कैंडिडेट का क्या है कि इसमें जो है रिसीव करेगा एजुकेशन को या वो चूज़ करेगा ऑक्यूपेशन को। इसमें एक्वायर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस होगा। देन ये सर्च होगा किसके लिए, जॉब ओपनिंग्स के लिए। देन इसमें हम अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। देन हम इम्प्रेस करेंगे कंपनी को कि ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। देन हम इवैल्यूएट करेंगे जॉब्स को या फिर कंपनीज़ को। फिर हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो है वो जॉब ऑफर्स में लेकर आएंगे कि हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अब जो है स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस क्या हैं कि एचआर के जो हैं प्लानिंग डिसीजन क्या हैं। जब भी हमने प्लान करना है हमें कितने एम्प्लॉय ज़रूरी हैं, हमें कब ज़रूरी हैं, हमें जो है क्या क्या उनमें जो है उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी स्पेशल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो होता है वो आता है स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट डिसीजंस। इसमें जो है हमें कहाँ से रिक्रूटमेंट करनी है, इंटरनल करनी है या फिर एक्सटर्नल करनी है। ठीक है, कौन जो है रिक्रूट करेगा। ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ओपिनियंस आते हैं। फिर नेचर ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो कैसी है कि हमारे जो है जॉब्स वो कैसे हैं। अब डिसीजन जो है वो रिक्रूटमेंट सोर्स या मेथड पे क्या है कि हमने इसमें एडवर्टाइजिंग करनी है, चॉइस करनी है, रिक्रूटिंग एक्टिविटीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब जो है इसमें जो है फ्लेक्सिबल स्टाफ या वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। इसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, फुल टाइम या पार्ट टाइम होती हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें एम्प्लॉई लीजिंग होती है। ठीक है, अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें जो है कॉन्टीन्यूस या प्रिडिक्टेबल या फिर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होती है, और इसमें 6 मंथ जो है वो हमें दिए गए होते हैं। ड्यूरेशन जो है वो समटाइम लॉन्गर होता है, और इसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो होती है, और ये भी फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम हम कर सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम या पार्ट टाइम क्या है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें रेगुलर शेड्यूल होता है और इसमें 37.5 आवर्स जो है वो पर वीक होता है। इसमें पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जो होती है इसमें एक रेगुलर शेड्यूल होता है जो कि लेस देन होगा 37.5 आवर्स से, और ये पर वीक के अकॉर्डिंग होता है।
अब हम बात कर देते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक सर्विसेज को, या इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट बायस्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एरिया आते हैं जिसमें हम इंक्लूड कर देते हैं बिल्डिंग को, मेंटेनेंस को, की सिक्योरिटी या एडवर्टाइजिंग की जो है वो क्या होगी। इसके बाद इसमें पब्लिक रिलेशंस आते हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ के साइंस होते हैं या एग्रीमेंट होता है, और इसमें एम्प्लॉय लीजिंग कंपनी होती है, और इसमें जो है एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो हायर किया जाता है किसके द्वारा, लीजिंग फर्म के द्वारा, या लीज बैक होता है। कंपनी जो है इसमें स्मॉल या बिजनेस ओनर्स जो हैं वो टर्न कर देते हैं अपने स्टाफ को कि उनकी लीजिंग कंपनी क्या रहेगी, ठीक है। तो जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उसमें वो हमेशा ही कॉन्टीन्यूस या प्रिडिक्टेबल होते हैं, और उनका शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो 6 मंथ का होगा। फुल और पार्ट टाइम में ये जो है 3.7 आवर पर वीक के अकॉर्डिंग करेंगे, और पार्ट टाइम में इनका जो है लेस देन 37 आवर्स पर वीक के अकॉर्डिंग होगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसमें जो है इनको परफॉर्म करनी पड़ती है स्पेसिफिक सर्विसेज या कॉन्ट्रैक्ट बायसेस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ एरियाज आ जाते हैं, इसमें बिल्डिंग्स आ जाती हैं, उनकी मेंटेनेंस आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजिंग या फिर पब्लिक रिलेशंस। अब प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें एम्प्लॉय का ये साइन होता है, एग्रीमेंट होता है कि वो लीजिंग कंपनी के साथ कैसे एग्रीमेंट में रहेगा, ठीक है, और वो उसे साइन करता है। जब उसका एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो हायर किया जाता है लीजिंग फर्म के द्वारा और उसको वापस दिया जाता है, तो एक फ़ी जो है वो स्मॉल बिजनेस ओनर जो है वो अपने स्टाफ के लीजिंग के ऊपर जो है वो खर्च करता है, और ये जो है पे चेक्स के थ्रू हम उसे दे सकते हैं, जिसमें वो टैक्सेस करेगा, प्रिपेयर करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा HR पॉलिसीज़ को, और सारी की सारी रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स जो है वो लेकर आएगा, ठीक है। टेम्परेरी वर्कर्स या सीजनल एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? टेम्परेरी वर्कर्स जो होते हैं ये ट्राई बिफोर यू बाय, ठीक है। ये जो है एक तरह की अप्रोच होती है, और इसमें जो है जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ की, उसे हम हायर कर सकते हैं टेम्परेरी स्टाफ को, ठीक है, या एजेंसीज को, ठीक है। ये जो है सप्लाई करती हैं टेम्परेरी वर्कर्स को, जैसे कि फर्म सप्लाई वर्क रेट पर डे के या पर वीक के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि हम घर पे लेबर्स लगाते हैं, वो क्या होते हैं, जो लेबर एक दिन आती है दूसरे दिन हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें लगता है वो पर्सन वर्क नहीं कर रहा। अब सीजनल एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, ये जो है हायर किए जाते हैं, और इसमें वर्क जो है वो पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर दिया जाता है, और कंपनी को एक्स्ट्रा हेल्प जो है वो पर्टिकुलर सीज़न में मिल जाती है, जैसे क्रिसमस सीज़न है, क्रॉप हार्वेस्टिंग है। अब हम सोर्सेज की बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट के जो हैं वो सोर्सेज क्या होते हैं। अब रिक्रूटमेंट के जो हैं 2 सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? इसमें जैसे जॉब पोस्टिंग या बिडिंग आती है, प्रमोशन या ट्रांसफ़र आ जाते हैं, एम्प्लॉय रेफरल्स आ जाते हैं, रिक्रूटिंग फॉर्मर एम्प्लॉय या एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, इंटरनल रिक्रूटिंग डाटाबेस आ जाता है, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, इसमें जो है प्रोमोटी का मॉरल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बेटर असेसमेंट जो है वो हम उनकी एबिलिटीज़ की कर सकते हैं, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, ये जो है मोटिवेटर होते हैं अगर जो हमें गुड परफॉर्मेंस करनी हो, किसी की बढ़ानी हो। कॉजेज़ जो हैं सक्सेशन के या प्रमोशंस के ये बन जाते हैं, और हमें जो है हायर करना होता है एंट्री लेवल पे, ठीक है। अब हम इनब्रीडिंग की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस जो हैं ये इसमें इनब्रीडिंग होती है कि इनको सारा कुछ पता लगता रहता है, और इसके बाद ये खुद ही ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको समटाइम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार इसका पॉसिबल मोरल प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि वो प्रमोट नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है हमें करना ही नहीं है, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल्स जो हैं वो आ जाती है कि इन फाइटिंग होती रहती है प्रमोशंस के लिए कि नहीं मैं जाऊंगा, तो वो भी एक बहुत स्ट्रेस जो है वो क्रिएट करते हैं। इसमें हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि हम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो है वो बना सकें। अब हम जो है एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं रिक्रूटमेंट के, वो क्या है? इसमें स्कूल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, लेबर यूनियंस आ जाते हैं, मीडिया सोर्सेज आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो हैं वो आ जाती हैं। ये जो हैं ये सारे सोर्सेज हैं, यानी कि ये बाहर के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप जो हैं क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में से जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की, जो कि एक एक्सटर्नल सोर्सेज के हैं। सो वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, ठीक है, ये जो एडवांटेजेस होते हैं इसमें हमें जो है क्या है, न्यू ब्लड जो है वो आता है। तो जो हम देखते हैं जो न्यू पर्सन्स हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू पुराने, ठीक है। ये जो है चीपर और फास्टर होते हैं क्योंकि ये हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल सपोर्टर्स का नहीं होता कंपनी में, और ये जो है क्या करते हैं, न्यू इंडस्ट्री इनसाइट्स जो हैं वो लेकर आते हैं। अब हम बात कर देते हैं डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। ये जो है सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है, और ये इसमें जो है ये फ़िट नहीं होते जॉब्स के लिए समटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो है इनमें मॉरल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल होते हैं। ये समटाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसमें एडजस्टमेंट बहुत टाइम तक करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम मेथड्स की बात करते हैं। हमारे पास कौन से मेथड जो हैं, इसमें इंटरनेट मेथड के अंदर जो है जॉब बोर्ड जाते हैं, या जो है एम्प्लॉयर वेबसाइट्स आ जाती हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सन जो है वो अपना बायोडाटा दे देती है और जो कंपनी होती है वो छांट के अपने अकॉर्डिंग उस पर्सन को रख लेती हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या है, कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग है, इसमें जो है पूल है, यानी कि हर कोई जो है कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स होते हैं, एडिशनल वर्क जो है वो एचआर स्टाफ मेंबर्स के लिए होता है। कई बार एप्लीकेंट जो होते हैं वो सीरियसली देखते हैं एम्प्लॉयमेंट को या असेस करते हैं लिमिटेड और अनअवेलेबल होते हैं एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट इवैल्यूएशन, इसमें जो है क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेंट है, क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स होती हैं, यील्ड रेशो है, इवैल्यूएटिंग रिक्रूटमेंट कॉस्ट बेनिफिट, वो हमें क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अब हमने बात करनी है प्रोसेस की, ठीक है। अब बोलते हैं इसमें जो है प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपका जो है इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंप्लीटेड एप्लीकेशन होती है। देन अप्लाई जो है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद हम इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, कि अगर जो उसने फेल हो गया है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर जो वो पास है तो उसको कंडीशनल जॉब ऑफ़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इनका जब हमने कंडीशनल जॉब ऑफ़र जो है वो किया है तो एक बैकग्राउंड एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को एनकाउंटर करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर जब वो पास हो गया है तो उसका मेडिकली या फिज़िकली एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद वो एबल होता है कि वो परफॉर्म करेगा एसेंशियल एलिमेंट और उसे परमानेंट जॉब ऑफ़र जो है वो दिया जाता है। ये जो है एक सिलेक्शन क्राइटेरिया। आज के लिए बच्चे इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।